महागठबंधन की सरकार बनने के बाद पूरे बिहार में जो एक आम मतदाताओं में भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक अच्छा संदेश गया है और केंद्र की सरकार ने जो अच्छे काम किए हैं उसके लिए बिहार ही नहीं पूरे देश में जो एक अच्छा वातावरण बना है उसका लाभ बिहार को मिलेगा। ये प्रमाणित हो गया सम्राट चौधरी जो कल तक हमारे साथ थे वो तो समझिए कि विपक्ष जो हम लोग हैं यहाँ बिहार में कितने मजबूत है कि हमारा एक साधारण कार्यकर्ता भाजपा के पास चला जाता है तो भाजपा के शीर्ष पदों पर बैठता है। ऐसे सम्राट चौधरी जैसे सैकड़ों लोग हमारे पास हैं। कुछ भी सपना देखें लेकिन सम्राट चौधरी हमारे यहाँ क्या थे आपको पता है। जिस तरह हमारे 100 विधायक है उसमें से एक विधायक थे। जदयू में क्या थे, जैसे 100 विधायक में हैं वो थे, उसमें से एक चले गए और वहाँ के समझिए कि शीर्ष पद पे बैठ गए। अब समझिए भाजपा के पास किस तरह का अकाल है, उनके पास एक नेता नहीं है जिसको वो बना सके। अब यह है कि और कट्टरता हो और विमर्शता हो और तकलीफें बढ़ाई जाएं। जब विचार शून्य लोग होते हैं और विचार के लिए कोई यज्ञ नहीं करते, हमने उस दिन कहा था ना, गीता का श्लोक सुनाया था कि विचार के लिए इन लोगों को योग्य करना, अच्छे विचार, कर्म के विचार अगर इनमें नहीं है तो ये लोग ऐसे ही बातें करते हैं जिसका आम इंसानों पर समाज में कोई फायदा नहीं होता। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़ में हूं आपके साथ शिवम। सम्राट चौधरी के बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पटना की सड़कों पर यह पोस्टर लगाया गया कि बिहार का नया योगी आ गया है, एक अन्य मार्ग खाली करो, जिसके बाद जो सियासत है वो भी काफ़ी ज़्यादा तेज हो गई। इसी को लेकर जब हमने बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के साथ साथ राजद और कांग्रेस के विधायकों से बात की तो उनका इस मुद्दे पर क्या कुछ कहना है, पहले आप वो सुने। देखिए, किसी भी दल की एक चाहत होती है कि किसी उस राज्य में हमारी सत्ता हो, हमारी सरकार बने। और निश्चित तौर पर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने एक संकल्प लिया है कि 2024 और 2025 में अधिकतम सीटें जीतकर 2024 में केंद्र में जो श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर सरकार बनेगी तो उसमें बिहार की एक बहुत बड़ी भागीदारी होगी। और उसी प्रकार 2025 में हम सब भारतीय जनता पार्टी व एनडीए के नेतृत्व में बिहार में हमारी सरकार बने, इसके लिए हम सब प्रयास कर रहे हैं। उसी संदर्भ में इस तरह की बात 2025 में मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं सम्राट चौधरी। नहीं, देखिए, अभी इस प्रकार की कोई तय नहीं है। वो अध्यक्ष के रूप में उन्होंने कहा है कि हम बिहार में सरकार बनाने की स्थिति में आएंगे और अपने कुशल नेतृत्व से बिहार में सरकार कैसे बने इसके संबंध में वो प्रयास करेंगे। निश्चित तौर पर आप देखे होंगे कि महागठबंधन की सरकार बनने के बाद पूरे बिहार में जो एक आम मतदाताओं में भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक अच्छा संदेश गया है और केंद्र की सरकार ने जो अच्छे काम किए हैं उसके लिए बिहार ही नहीं पूरे देश में जो एक अच्छा वातावरण बना है उसका लाभ बिहार को मिलेगा। सम्राट चौधरी प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, उसके बाद पटना की सड़कों पर यह पोस्टर लगा है कि बिहार में नया योगी आ गया है, एक अन्य मार्ग खाली करो। एक तो सम्राट जी बने हैं, शुभकामना देते हैं, लेकिन एक बात तो साफ हो गया कि भारतीय जनता पार्टी के पास एक भी नेता, एक भी सांसद, एक भी मंत्री, एक भी नेता नहीं है जो आज के तारीख में बिहार के राजनीति में प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए कॉम्पिटेंट हो। सम्राट चौधरी कौन है? कल तक वो हमारे साथ थे, कल तक वो जदयू के साथ थे, हमारे यहाँ मंत्री बने हुए थे, हमारे सब कुछ थे। भाजपा के पास एक भी व्यक्ति नहीं है जो इतने सांसदों का लिस्ट है, इतने विधायकों का लिस्ट है, इतने बड़े बड़े नेताओं का लिस्ट है, किसी को भी वो प्रदेश अध्यक्ष या किसी भी चीज़ में आगे बढ़ा सके, चेहरा बना सके, उनके पास एक शख्स नहीं है। ये प्रमाणित हो गया। सम्राट चौधरी जो कल तक हमारे साथ थे वो तो समझिए कि विपक्ष जो हम लोग हैं यहाँ बिहार में कितने मजबूत है कि हमारा एक साधारण कार्यकर्ता भाजपा के पास चला जाता है तो भाजपा के शीर्ष पदों पर बैठता है। ऐसे सम्राट चौधरी जैसे सैकड़ों लोग हमारे पास हैं। हमारा एक व्यक्ति जाता है, उनका शीर्ष पदों पर बैठता है। भाजपा के पास किसी में दम नहीं है, इसलिए सम्राट चौधरी को बनाना मजबूरी पड़ा। सम्राट चौधरी ने कहा कल जा रही है कि 25 के चुनाव में जो है सरकार बनाकर दिखाएंगे और हमारे मंडल अध्यक्ष भी होंगे, अगर नीतीश कुमार चुनाव लड़ जाए तो हार जाएंगे। प्रमाणित तो यह हो रहा है कि हमारे पार्टी का मंडल अध्यक्ष भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनता है, हमारा साधारण विधायक भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनता है। ये तो प्रमाणित हो गया है।
उनके बोलने से नहीं होगा। भाजपा के बाद बताइए कितने बड़े बड़े लोग कहलाते हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, तो इतने 20-15 सांसद हैं, राज्यसभा के 5-5 सांसद हैं, इतने लोग हैं, नेता विपक्ष कितने लोग हैं, किसी कोई उस लायक नहीं था कि प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल सके। हमारा एक साधारण विधायक गया है, आज शीर्ष पद पे बैठा है। इसी योगी का जो कह रहे हैं योगी जी है, बिहार बाबा एक अन्य मार्ग में आएंगे, योगी जी की छवि रहेगी उनकी। किनकी छवि? सम्राट चौधरी बनेंगे, पोस्टर लगाए गए हैं, गद्दी खाली करो आ रहे हैं। अब आप कुछ भी सपना देखें, लेकिन सम्राट चौधरी हमारे यहाँ क्या थे आपको पता है। जिस तरह हमारे 100 विधायक है उसमें से एक विधायक थे। जदयू में क्या थे, जैसे 100 विधायक एमएलसी हैं वो थे, उसमें से एक चले गए और वहाँ के समझिए कि शीर्ष पद पे बैठ गए। अब समझिए भाजपा के पास किस तरह का अकाल है कि उनके पास एक नेता नहीं है जिसको वो बना सके। सम्राट चौधरी लालू यादव के शिष्य हैं क्या? जी, आज भी सम्राट चौधरी लालू यादव के शिष्य हैं क्या? लालू यादव के स्टूडेंट आज भी है क्या वो? अब तो वो बताएंगे। शुरू से तो आइडियोलॉजी रहा है उनका, शुरू से आदरणीय लालू प्रसाद जी के सानिध्य में रह के उन्होंने राजनीति शुरू किया है और लंबे समय तक काम किया है। नीतीश कुमार जी के साथ रह के उनके मंत्रिमंडल में कुछ दिनों पहले तक काम किया है, तो इस विचारधारा के तो रहे ही, लेकिन क्या कीजिएगा, भाजपा के पास नहीं। के बाद पटना की सड़कों पर यह पोस्टर लगा कि बिहार में नया योगी आ गया है, एक अन्य मार्ग खाली करो। अच्छा, तो वो बुलडोजर की राजनीति लाना चाहते हैं। जितने भी यहाँ झुग्गी झोपड़ी हैं, गरीब हैं, दलित हैं, वंचित हैं, ओबीसी हैं, एबीसी हैं, ये सब लोग कहीं ना कहीं सरकारी ज़मीनें जो उनको आवंटित की गई थी उनके ऊपर से कब्जा हटाएंगे। इसका मतलब यही है। अरे भाई, बड़ा क्लियर है। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में ओबीसी, एबीसी और दलितों का कोई स्थान नहीं। अगर होता तो ये जितने भी सरकारी उपकरण हैं जहाँ के रिजर्वेशन मिलता है, आरक्षण मिलता है, उस आरक्षण के जहाँ मिलता है उनको वहाँ वो प्राइवेट सेक्टर को नहीं बेचा जाता। बहुत सिंपल एग्जांपल है ये। अगर आपने सरकारी उपकरणों को जहाँ सरकारी नौकरी मिलती है, जहाँ ओबीसी, ईबीसी दलितों की का रिजर्वेशन है, अगर आपने उसको बेच दिया, इसका मतलब है कि वो प्राइवेट सेक्टर में गया, रिजर्वेशन ख़त्म। तो इसलिए उनके पास बोलने का कोई नैतिक आधार नहीं। अगर है उनमें हिम्मत, भाजपा के बिहार अध्यक्ष में हिम्मत है, तो वो बोलें कि प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन जारी करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो देश की है वो अनाउंस कर दे। करेंगे नहीं, क्योंकि अडानी को पैसे देने हैं। आखिर योगी के इमेज का सहारा क्यों लेना पड़ा है? किनको? बिहार बीजेपी। अब यह है कि और कट्टरता हो, और विमर्शता हो, और तकलीफें बढ़ाई जाएं। जब विचार शून्य लोग होते हैं और विचार के लिए कोई यज्ञ नहीं करते। हमने उस दिन कहा था ना, गीता का श्लोक सुनाया था कि विचार के लिए इन लोगों को योग्य करना है। अच्छे विचार, कर्म के विचार अगर इनमें नहीं है तो ये लोग ऐसे ही बातें करते हैं जिसका आम इंसानों पर, समाज पे कोई फायदा नहीं होता। राहुल गांधी को आवाज खाली करने का नोटिस दे दिया गया है। तो आपने साफ तौर पे सुना, जहां एक तरफ बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद का कहना है कि बीजेपी समर्थकों के द्वारा वो पोस्टर लगाया गया था और सम्राट चौधरी के नेतृत्व में हम लोग लोकसभा और विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और बिहार में बीजेपी की सरकार बनाएंगे। साथ ही साथ इसी को लेकर राजद और कांग्रेस के विधायकों ने कह दिया है कि जिस तरह से यूपी में बुलडोज़र चलाया जा रहा है, तो उसी तरह बिहार में भी ये लोग चाहते हैं कि बुलडोज़र चले। और कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद तमाम महागठबंधन के नेताओं ने बड़ा हमला भी बोला है। बहरहाल अब बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।